दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते। बात किसान आंदोलन की। अब काफ़ी लंबा समय हो चुका है। भारत में इस समय एक बड़ा किसान आंदोलन चल रहा है और ख़ास करके पश्चिमोत्तर भारत के किसानों का ये आंदोलन है जो एमएसपी और मंडी का पुराना सिस्टम और इसमें कॉरपोरेट सेक्टर के आने के खिलाफ ये आंदोलन चल रहा है और इसने काफ़ी इस देश की राजनीति को बदला है, आप सब जानते हैं। मैं इस एपिसोड में आपसे ये कहना चाहता हूँ आज की तारीख में कि ये आंदोलन अपनी अब तक की सबसे बड़ी चुनौती फेस कर रहा है, सबसे बड़ी चुनौती उसके सामने है और ये चुनौती सरकार की तरफ से नहीं आई है, ये चुनौती उनके विपक्ष की तरफ से नहीं आई है, ये चुनौती किसान आंदोलन के आंतरिक तरीके से उनके अंदर की जो संरचना है, जो स्ट्रक्चर है, वहाँ से आई है। और इस स्थिति का अगर किसान आंदोलन ढंग से मुकाबला नहीं कर सकता है तो ये किसान आंदोलन के अंत की शुरुआत हो सकती है। मैं इस बात को बहुत गंभीरता से कह रहा हूँ और इस बारे में मेरा आकलन ये है कि ये किसान आंदोलन सिर्फ इसलिए इतने लंबे समय तक नहीं चल गया था कि किसानों की मांग में दम था। ये अकेली चीज़ किसी भी आंदोलन को इतने लंबे समय तक नहीं चला सकती थी। इसके साथ बहुत सारी और शक्तियाँ जुड़ी हुई थी जिसकी वजह से आंदोलन चल रहा था। इसमें एक इनहेरेंट इसके अंदर का एक फोर्स वो था जो नरेंद्र मोदी से तमाम वजहों से नाराज़गी थी और उनको लग रहा था कि एक फोर्स नरेंद्र मोदी और बीजेपी के खिलाफ खड़ी है तो हम उसके साथ हो जाएं। ये उसका पहला पक्ष था, जो इसकी पहली ताकत थी। दूसरी ताकत इस आंदोलन की ये थी कि क्योंकि ये आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब से और एमएसपी का जो पूरा मामला है वो उन किसानों का है जिनके पास ज़मीन है और सरप्लस अनाज जो उगाते हैं और ये ज़्यादातर सिख किसान हैं। तो वहाँ से एक रिलीजियस जो उसका एक ओवरटोन इस आंदोलन में आपको लगातार दिखेगा, सिंबलिज्म में, प्रतीक में, नेतृत्व में, ये जो धार्मिक जो उनकी संरचनाएं हैं उसकी भी ताकत इसमें जुड़ी थी। इसके अलावा बहुत सारे लोग इस आंदोलन से इसलिए भी समर्थन कर रहे थे क्योंकि उनको लग रहा था कि न्याय का आंदोलन है। किसान क्योंकि ऑलरेडी एग्रीकल्चरल इनकम लगातार कम होती जा रही है, जीडीपी में उनका कंट्रीब्यूशन कम हो रहा है, तो किसानों के साथ सरकार कुछ अन्याय कर रही है तो बहुत सारे लोग न्याय की वजह से इसके साथ जुड़े हुए थे। तो आप देख सकते हैं बहुत सारी शक्तियाँ, इसके अलावा बहुत सारी पार्टियाँ इसके साथ जुड़ी हुई थी। इसलिए आंदोलन इतना लंबा चल गया, इतने असर के साथ चल गया और इस पर सरकार ने अभी तक कोई दमन की बड़ी कार्रवाई कम से कम नहीं की है। लेकिन अब जो जहाँ से इसकी चुनौती आ रही है वो इसके दो पक्ष से आ रहा है। एक तो इसका जो धार्मिक इसका जो एक पहलू है जो इस आंदोलन को टिकाए रखने में इसकी काफ़ी बड़ी भूमिका है। जैसे आप ये किसान आंदोलन के किसी भी कैंप में किसी भी साइट पर जाएंगे, गाज़ीपुर या टिकरी या सिंघू बॉर्डर, वहाँ पर आपको जो सिखों के संगठन हैं वो इसका इंफ्रास्ट्रक्चर एक तरह से वो प्रोवाइड कर रहे हैं, खाने पीने के बंदोबस्त से लेकर सुरक्षा से लेकर सब कुछ। ऐसे धार्मिक जो उसका स्ट्रक्चर है वहाँ पर एक घटना जो हुई है 14 तारीख की देर रात, बल्कि 15 तारीख की अर्ली मॉर्निंग को, और एक दलित मजदूर वहाँ पर उसकी हत्या होती है और उसका वीडियो बनाया जाता है और वायरल होता है। ये एक इस आंदोलन को एक बहुत ज़्यादा एक इसके अंदर एक तनाव की सृष्टि कर रहा है जो इस आंदोलन को बिखेर देने की क्षमता रखता है। क्योंकि जब एक आंदोलन इसका एक प्रेमाइस ये भी है कि न्याय का आंदोलन और हमारे साथ अन्याय हो रहा है और आप हमारे साथ खड़े हों, इसकी वजह से बहुत सारी शक्तियाँ जो जुड़ी हुई थी उनके लिए अब इस आंदोलन के साथ जुड़ा होना बहुत आसान नहीं है। क्योंकि ये जो घटना है वो किसी भी तरह से न्यायपूर्ण नहीं ठहराई जा सकती है। एक मिनट के लिए अगर मान भी लें कि उस व्यक्ति ने कोई बेअदबी या कोई धार्मिक ग्रंथ का अपमान किया भी था तो इसको कानून के दायरे से बाहर हल करने की जो कोशिश हुई है इसका कोई भी न्यायप्रिय आदमी इस देश में समर्थन नहीं कर सकता है। क्योंकि अल्टीमेटली इस देश को अगर ढंग से चलना है तो संवैधानिक फ्रेमवर्क के अंदर ही चल सकता है। उस व्यक्ति को उसकी सबसे कड़ी सज़ा दी जा सकती थी, लेकिन वो ये सज़ा नहीं हो सकती है कि कोई उसका हाथ काट दे, कोई उसका पैर काट दे, कोई उसको मार दे। ये सज़ा
ये इस देश के लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं, जो सिद्धांत है, जो न्याय का सिद्धांत है, कानून है, संविधान है, इन सब के बाहर है। ये अराजकता की ओर है, ये धार्मिक कट्टरपंथ की ओर है। इसकी इजाज़त कोई भी न्यायप्रिय आदमी, इसके साथ अगर ये इसका ओवरटोन बना रहता है, इस आंदोलन का जो धार्मिक पहलू है, तो इसके साथ इस आंदोलन का समर्थन वहाँ पर वो खो देगा। दूसरा, एक इस आंदोलन के साथ एक ये भी स्थिति थी कि जिस इलाके का ये आंदोलन है वहाँ आमतौर पर 20 से लेकर 30% आबादी दलितों की है। 30% से ज़्यादा पंजाब में है। वो अभी तक इस आंदोलन के खिलाफ नहीं थे। आमतौर पर उनका इस आंदोलन का समर्थन था न्याय के मूल्यों की वजह से। अब ये आंदोलन अगर दलितों के साथ हुए अत्याचार पर कोई पोजीशन नहीं लेता और ये कहता है कि उनका आपसी मामला है, तो वहाँ से भी इनका समर्थन रिसीड करेगा। और जाहिर है कि सरकार इन चीज़ों को देख रही होगी, इसको ऑब्जर्व कर रही होगी। और अगर ये आंदोलन इस दो मुख्य रूप से दो शक्तियों को का समर्थन अगर खो देता है, जो न्याय के नाते इनको मिल रहा है और जो एक दलित और वंचित जातियों का जो इसको समर्थन मिल रहा था, जो कहीं मुखर था, कहीं मौन था, वहाँ पर कोई सावित्रीबाई फुले पुस्तकालय लगा रहा था उस किसान आंदोलन में, कहीं पर वो बाबा साहब की मुख की फ़ोटो लगा रहे थे किसान आंदोलन के नेता अपने यहाँ, और दलित किसान भाईचारा सम्मेलन कर रहे थे। वहाँ से अब ये जहाँ पर एक बहुत एक नए किस्म का एक पक्ष आया है, और इसके लिए इन किसान आंदोलन के लिए ये कहना भी आसान नहीं है कि ये सरकार का किया हुआ है, क्योंकि इस घटना को लेकर जिस तरह का तीखा विरोध किसान नेताओं को करना चाहिए, उसको करने की जगह एक तरह से पल्ला झाड़ने की कोशिश है। और वो पूरी तरह से झाड़ भी नहीं पा रहे हैं पल्ला। वो ये भी नहीं कह रहे हैं कि जो धार्मिक जो पक्ष इसके अंदर आया था उससे हमें अब छुटकारा पा लेना चाहिए, ये कहने की भी उनकी स्थिति नहीं है, क्योंकि उसके बगैर ये आंदोलन फिर एक दूसरे तरह की कमजोरियों में पड़ जाएगा। तो ये अब यहाँ पर ये आंदोलन मुझे फंसा हुआ लग रहा है। और यहीं पर एक नेतृत्व की परीक्षा होती है, एक टेस्ट होता है कि अगर आप लीडर हैं तो ऐसे समय में क्या आप निकाल कर ले जा सकते हैं, आगे बढ़ा सकते हैं। तो आने वाले दिनों में ये देखना होगा। और ये बहुत आने वाला दिन बहुत लंबा नहीं है, मुझे लगता है कि बहुत जल्दी ही वो क्षण आएगा जब किसान आंदोलन को इस परीक्षा के दौर से गुजरना पड़ेगा। अगर वो सफल नहीं होते हैं तो ये किसान आंदोलन के अंत की शुरुआत हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे इस संक्षिप्त टिप्पणी को आपने सुना और आप दिलीप मंडल की पाठशाला में शामिल हुए, इसके लिए आपका आभार। और मेरा रिक्वेस्ट है कि आप द प्रिंट के यूट्यूब चैनल से जुड़ें और उसको सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत शुक्रिया।